नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पिता यह कहानी देखने वाले हैं जिसके लेखक है ज्ञानरंजन। ज्ञानरंजन की पिता यह कहानी देखने वाले हैं। कहानी शुरू करने से पहले कहानी का प्रकाशन वर्ष एवं इस कहानी के मुख्य पात्रों की चर्चा करेंगे। कहानी का प्रकाशन एवं संकलन 1965 में इस कहानी का प्रकाशन बताया जाता है और लेखक का पिता नामक एक कहानी संग्रह भी है जो 5वां कहानी संग्रह है जिसमें ये कहानी संकलित है। कहानी के मुख्य पात्रों में पिता, जैसे शीर्षक पर ही आधारित पिता के जीवन पर एक कहानी है। मुख्य रूप से पिता का ही जीवन है। तो एक बेटे ने एक कथा कही है अपने पिता के बारे में। तो पिता है, बेटा है जिनकी पत्नी का सिर्फ जिक्र आता है, देवा नामक पत्नी, और बच्चे का जिक्र आता है, एक कप्तान भाई और एक सुधीर। इस तरह 2-3 नाम इसमें आते। प्रत्यक्ष रूप से कोई भी पात्र उभर कर नहीं आता, सिर्फ एक बेटा जो अपने पिता के बारे में कह रहा है या पिता के बारे में सोच रहा है, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है। अब कहानी के कुछ विषय है या कहानी का विषय इस तरह है। मानवीय जीवन व्यवस्था का चित्रण है। गर्मी के दिनों की जो पीड़ा है वो है। पिता पुत्र के रिश्ते की जो दूरी का चित्रण हमें देखने को मिलती है। घर का कर्ता पुरुष जो पिता होता है उसका चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। पिता के जीवन का संपूर्ण सार पुत्र ने अपने माध्यम से किया है। इसमें पुत्र भी बहुत अच्छा है, पिता भी बहुत अच्छे हैं। या अर्थात यहाँ पिता पुत्र के जीवन के बीच की जो कथा इसमें चित्रित की गई है। ठीक है। अब कहानी की कथा वस्तु कुछ इस तरह है। इस कहानी में एक बेटा, एक पुत्र जो आधी रात बोलने के बजाय जो सोने के बाद आधी रात को अपने पिता के बारे में सोच रहा है। जो पिता आंगन में एक खाट पर लेटे हुए हैं, बार बार उठते हैं, उनको नींद नहीं आती है और जो अपनी डकार देने के लिए या जमाई लेने के लिए भी थोड़ा सा धीरे से आवाज़ निकालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अंधेरी रात में अपने जो बच्चे अंदर सोए हैं उनको कोई डिस्टर्ब न करे या उनको कोई अड़चन महसूस न हो। बच्चों को स्वतंत्रता मिले, इस कारण अपने आप को किस तरह वो ढालते हैं इसका चित्रण किया है। और कुछ उनकी विवशता होती है, मजबूरी होती है। बच्चे बहुत प्यार करते हैं, समझाते हैं ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, फिर भी पिता अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाते। इस कहानी में हमें संवाद कम और बेटों के माध्यम से एक पिता के यादों का झरोखा हमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि पिता की यादें उनको ज़्यादा आती है। पिता, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने न जाने कितनी पीढ़ियों का वर्णन किया है इसमें, और वास्तविक वर्णन है। आज भी पिता कहीं खाट पर आंगन में पहरा देते हुए अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए बाहर सोते हैं। पारंपरिक जीवन से लेकर आधुनिक जीवन तक पिता का स्वरूप, उनकी जीवन शैली, उनका रवैया, उनका अपने बच्चों के लिए त्याग, प्रेम, इन सभी बातों का वर्णन हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। घर का मुख्य पुरुष हम जानते हैं पिता होते हैं, और उस पिता के कंधे पर घर की पूरी जिम्मेदारी होती है। पिता सब कुछ सहता है और अपने बच्चों की ज़रूरतें हर हाल में पूरी करने की कोशिश करता रहता है। कहानी में चित्रित पिता आज भी अपने संतानों के लिए और उनके भविष्य के लिए डट कर खड़े रहते हैं। और यहाँ एक उदाहरण दिया है, भीम का ये दरवाजे के समान अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए या सुरक्षा करते हुए वो नज़र आते हैं। अब उस पिता में आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान जैसे कूट कूट कर भरा हुआ रहता है। बच्चे ने अगर कुछ भी कहा तो वो जल्दी मानते नहीं हैं और अपनी ही आदतों या अपने ही पुराने ख्याल के हिसाब से स्वाभिमानी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। माँ उनकी संवेदनशील होती है, जो बोलकर दिखाती है, लेकिन पिता कभी भी अपने भीतर का दर्द, जो पीड़ा, बच्चों को बोलकर दिखाते नहीं हैं। अक्सर पिता का जो चरित्र है किसी एक के लिए नहीं है, हर जो कोई पिता है पुरुष, उस सभी पुरुषों के लिए ये कहानी यहाँ लागू होती है। वास्तविक कहानी है। ऐसा जीवन में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है जो पिता के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी आ जाए और पिता अपना खुद का न सोचते हुए अपने बच्चों का ज़्यादा सोचते हैं। आधुनिकता के चलते बच्चे अब मॉडर्न हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, पुराने ख्यालों के पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते। लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है। इस कहानी में बच्चे अपने पिता के साथ ही हैं, अपने माता के साथ ही है। उनको लगता है कि आधुनिकता का जो बदलाव आया है उसको अपने पिता माता ने अपनाना चाहिए। पिता ने हमने जैसे कहा वैसे कपड़े पहनने चाहिए, हमने जैसे कहा वैसे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ है कि पिता
अपनी जो पुरानी आदतें नहीं छोड़ सकते या छोड़ना नहीं चाहते। बच्चे माता पिता को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बदल नहीं पाते। यहाँ कठिनाई भी हमें कहानी में महसूस होती है। पिता कभी अपने संतानों को आधुनिक बनने से नहीं रोकते, और लेकिन स्वयं अगर आधुनिक बनने की कोशिश करे तो भी वो बन नहीं पाते, क्योंकि बच्चों की ज़रूरतों का पूरा ख्याल करते करते कभी कभी वो अपनी ज़रूरतें भी भूल जाते हैं। पिता हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और दुनिया के साथ जीना सिखाते हैं, यह इस कहानी में दिया है। अपने पिता का पोशाक वो बदलना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी नई धोती लाकर उनको देना चाहिए, अच्छे फल खाने के लिए कहते हैं, कुछ ज़रूरती बिस्कुट या चॉकलेट या कुछ भी घर में नई चीज़ें आती तो वो खाने के लिए कहते हैं। लेकिन पिता है कि उनको पुराना ही दाल रोटी खाना पसंद है, ऐसी चीज़ें उनको पसंद नहीं है, ये भी इसमें आता है। लेखक का कहना है कि जब तक व्यक्ति के भीतर से बदलाव नहीं होता तब तक वो बाहर से बदलाव नहीं हो सकता। पिता का जो समर्पण है वही लेखक ने यहाँ बताने का प्रयास किया है। पुत्र तो चाहते हैं बहुत कुछ कि पिता घर में शावर के नीचे घर बांधा हुआ है तो उस शावर के नीचे बाथरूम में स्नान करे और शावर ले, बेटों द्वारा लाए हुए चीज़ों का स्वाद उठाए, और बेटे ने जो लाई हुई नई धोती लिए, नए कपड़े सिलाए, अच्छे सिलाई के दुकान में जाकर सिलाए। लेकिन पिता का एकदम सा सीधा साधा रहन सहन है, इसलिए वे दिल्ली से लाई हुई धोती नहीं पहन पाते। उनको ये बातें पसंद नहीं आती, उन्हें ये चीज़ करना अनिवार्य नहीं लगता। खुले आंगन में नहाते हैं। पुत्रों को लगता है कि हम पिता का खास ख्याल नहीं रख पाते हैं या नहीं रख पा रहे हैं। इस कहानी में पिता बाहर सोते हैं तो अंदर जो बेटा अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ सोया है, तो उसको चिंता सता रही है कि पिता, वो बार बार खिड़की से झांक कर अपने पिता को देख रहा है। बहुत बार बोला भी गया है पिता को, लेकिन चौकीदार की तरह आप रात भर पहरा देने की ज़रूरत है कि आप अंदर सो जाइए। पुराना पंखा है, ये ऐसी चीज़ें दिखाई है कि उस पुरानी चीज़ों से जो लगाव है माता पिता का, उससे वो छोड़ना नहीं चाहते। पुत्रों को लगता है इस तरह से समाज में हमारी निंदा होगी, बच्चे पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए, सब कुछ हो गया, फिर भी पिता बाहर सोते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। लेकिन पिता की अपने बेटों के बारे में कोई शिकायत नहीं है, वो खुश है। इस कहानी में बेटे हमें अच्छे दिखते हैं, अच्छे हैं, अपने पिता की सेवा करना चाहते हैं, अपने पिता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पिता की कुछ आदतें होती हैं जो बदलती नहीं है। पिता है कि रात भर गर्मी में सोते हैं, अपने बेटे को पंखे के नीचे सुलाते हैं, पूरी रात जागकर वह करवटें लेते रहते हैं, और गर्मी के दिन का समय है, इस कारण जो वृक्ष के पत्ते भी नहीं हिल पा रहे, गर्मी इतनी है, और इसलिए नींद न आने के कारण वो आंगन में टहलते रहते हैं। पूरी रात जागकर करवटें बदलते हुए पिताजी काट लेते हैं। पिता की मानसिकता का चित्रण लेखक ने इसमें किया है। पिता सोचते कि अपने पुत्रों को वैवाहिक जीवन की स्वतंत्रता के आड़ में क्यों आए, इस कारण वे ऐसा कर रहे हैं क्या। बेटों को लग रहा है कि शायद पिता ने ये सोच लिया है कि बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनका उनका जीवन जीने देना चाहिए, इसलिए हमें बाहर सोना चाहिए। अच्छा पुत्र सो नहीं पा रहा है, अपने पिता की मनोदशा को समझ पाता है, या उसे लगता है कि मैं उन्हें कह दूं कि वे भीतर आकर सोए। बेटे को लगता है कि पिता ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपना जो अपने आप को अलग कर दे रहे वो, और हर बार पिता से हार मानकर उनके मन में पिता के लिए प्यार उमड़ने लगता है, क्योंकि वह हर बार कोशिश करते हैं। एक बार उनके कप्तान भाई ने भी उनको समझाने की कोशिश की थी। सुधीर ने उनको कहा था कि अच्छा कपड़ा लाया है, कपड़े सिलाने के, चलो मैं अच्छे दुकान पर आपको लेकर जाता हूँ और सिलाई के लिए डाल देता हूँ। तो पिता का कहना है कि मुझे ऐसे फालतू के पैसे खर्च करना आदत नहीं है, मैं नहीं खर्च कर सकता, मेरा जो पहचान वाला है मैं वहीं से जो कुर्ता सिलाकर लेकर आ जाऊंगा। और पिता अगर ज़्यादा समझाने लगे तो हिंसा में आ जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में बात करने जाते हैं, तो बेटे जो है पिता के सामने बोल भी नहीं पाते और एक एक करके निकल जाते हैं। जिस आदमी ने अपनी उम्र के जो 35 या 50 साल में 25 साल तो रामायण और गीता पढ़ने में गंवा दिए, सिर्फ 2 ही किताबें पढ़ने वाला ये व्यक्ति बार बार अखंड रामायण और गीता पढ़ने लगता है। ऐसा पिता के बारे में पुत्र सोच रहा है। एक दूसरे को बोलकर नहीं दिखाते, लेकिन पिता पुत्र के एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वह इस कहानी में हमें झलकता है। इस कहानी में पिता पुत्र के वास्तविक रिश्ते को दर्शाया है।
इस कहानी में ये भी कहा है कि पिता पुत्र मध्यम वर्गीय समाज के हैं, जो बोलते नहीं हैं लेकिन ज़रूर एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। उसमें एक बेटे के मन में अपने पिता के प्रति जो प्रेम बताया है, जो प्यार वह करता है और लेकिन वो जताता नहीं है, इस प्यार का, इस प्रेम का चित्रण इस कहानी में किया है। आजकल बच्चे अपने माता पिता के बारे में बहुत कम सोच रहे, लेकिन यहाँ लेखक ने हमें इस कहानी के द्वारा एक अच्छा बेटा भी होता है जो अपने पिता के बारे में सोचता है, लेकिन कुछ आदतों के वजह से, कुछ पुरानी आदतों की मजबूरी की वजह से वो पिता को बदल नहीं पाते, अच्छे रहन सहन ढंग में वो ढाल नहीं पाते, उनकी उनकी जो ज़िंदगी है उनको जीने देते हैं, इसी में उनकी खुशहाली है ऐसा वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहानी ज्ञानरंजन की पिता, जो एक पिता का जीवन का सार है, माता पिता भगवान के समान है ऐसे कहा जाता है, जिन्होंने अपना जीवन हमें दिखाया होता है, बच्चों के लिए सर्वस्व वो जो अर्पण करते हैं, सभी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं, ऐसे पिता की कहानी इसमें आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ मानवीय व्यवस्था का जीवन चित्रण एक पिता के माध्यम से किया हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी नेट के पाठ्यक्रम में रखी गई है, तो आपको ये कहानी सुननी बहुत ज़रूरी है। और इस कहानी से संबंधित जो नोट्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वो फॉलो करके ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकती हूँ। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।